डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन पर हम आते हैं। कहा गया है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। हमें कुछ प्रॉब्लम्स दे रखी हैं क्वेश्चन की फॉर्म में, उनसे हमें लीनियर इक्वेशंस के पेयर बनाने हैं एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। एंड एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से उनको हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, एंड डिनोमिनेटर से 1 माइनस कर दें तो फ्रैक्शन 1 हो जाता है। एंड इट बिकम्स 1/2 इफ़ बी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, और अगर केवल हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दें तो फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है। व्हाट इज़ द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या होगी। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लिखते हैं सॉल्यूशन इसका। Let the numerator equal to x. Let the numerator equal to x and the denominator equal to y. The denominator equal to y. Therefore, the fraction इक्वल टू, अगर डिनोमिनेटर y है, न्यूमरेटर x है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x/y। तो ये हो जाएगा x/y। तो पहली कंडीशन क्या है, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें एंड डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो एक जो फ्रैक्शन हमारा 1 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन x+1 मीन्स हमने इसके न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया एंड y+1 डिनोमिनेटर में भी 1 ऐड कर दिया, तो फ्रैक्शन हमारा 1 हो जाता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y+1 का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा x+1 इक्वल टू y+1। एंड इसको हम लिख सकते हैं, एक्चुअली डिनोमिनेटर से हमें 1 सब्ट्रैक्ट करना था, तो यहाँ y-1 हो जाएगा, y-1 एंड ये y-1। तो ये हो जाएगा यहाँ से x माइनस बाई इक्वल हो जाएगा -1 क्योंकि +1 इधर जाके -1। तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस बाई इक्वल टू -2। तो ये हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। अब इसकी सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन है कि उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में हम 1 ऐड कर दें। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन न्यूमरेटर तो सेम रखना है हमें, लेकिन डिनोमिनेटर में हमें 1 ऐड करना है, तो फ्रैक्शन हमारा हो जाता है 1/2। तो यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा 2x। तो 2x इक्वल टू y+1 एंड y को हम ट्रांसफ़र कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा 2x माइनस y इक्वल टू 1। इस तरह हमें इक्वेशन नंबर 2 मिल गई। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमें मिल चुकी हैं। अब आप ध्यान से देखिए, इक्वेशन 1 में जो y का कोफिशिएंट है वो भी 1 है, एंड इक्वेशन 2 में y का कोफिशिएंट है वो भी 1 है। तो हमें यहाँ एक कोफिशिएंट इक्वल करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 माइनस कर देंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन जो 1 थी हमारी वो थी x माइनस बाई इक्वल टू -2। तो x माइनस बाई इक्वल टू -2 एंड इक्वेशन 2 है हमारी 2x माइनस बाई इक्वल टू 1। तो 2x माइनस बाई इक्वल टू 1, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम माइनस करेंगे तो माइनस प्लस एंड ये माइनस, ये 1 है। तो बाई से बाई कैंसिल, तो यहाँ जो बचेगा वो बचेगा 2x -2x एंड प्लस x है, तो ये हो जाएगा -x इक्वल हो जाएगा -1 एंड -2 -3। तो इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू 3। तो यहाँ से जो x का सॉल्यूशन, x का जो वैल्यू आ गया यहाँ से वो आ गया x इक्वल टू -x इक्वल टू -3 है, -x इक्वल टू -3 है, तो इसको लिख सकते हैं हम x इक्वल टू 3। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो लिखते हैं पुटिंग
द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 थी हमारी x माइनस बाई इक्वल टू -2, x माइनस बाई इक्वल टू -2। यहाँ इक्वेशन नंबर 2 है ये हमारी। तो x को हम रिप्लेस कर देंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 3 माइनस बाई इक्वल टू -2। तो माइनस बाई इक्वल हो जाएगा -2 एंड 3 को भी ट्रांसफर कर देंगे साइड में, तो -3। तो बाई इक्वल हो जाएगा माइनस बाई इक्वल हो जाएगा -5 एंड माइनस से माइनस कैंसिल, तो बाई इक्वल हो जाएगा 5। इस तरह हमने x की वैल्यू एंड y की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो न्यूमरेटर हो गया हमारा 3 एंड डिनोमिनेटर हो गया हमारा 5। इस तरह जो फ्रैक्शन हो जाएगी वो हो जाएगी 3/5। हैंस द फ्रैक्शन जिसको हमने x/y कंसीडर किया था वो हो जाएगी 3/5। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर दिया है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। मीन्स 5 साल पहले नूरी की जो एज थी वो सोनू की एज से 3 गुनी थी। अब कह रहा है 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस। मीन्स 10 साल बाद नूरी की एज 2 गुनी हो जाएगी सोनू से। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो सोनू और नूरी की एज क्या है वो हमें बतानी है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इक्वल टू x years and the present age of सोनू इक्वल टू y years। तो नूरी की एज को हमने x years मान लिया है एंड सोनू की एज को y years मान लिया है। तो 5 years एगो पहली कंडीशन क्या है, 5 years एगो। तो 5 years एगो क्या होंगी इनकी एज। तो 5 years एगो 5 साल पहले नूरी की एज क्या होगी, x माइनस 5 years। 5 years एगो एज ऑफ नूरी इक्वल टू x माइनस 5 years एंड एज ऑफ सोनू इक्वल हो जाएगा y माइनस 5 years। अब कंडीशन क्या है, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नूरी की एज लिख देते हैं एक साइड में x माइनस 5 एंड सोनू की एज लिख देते हैं y माइनस 5। दोनों को इक्वल कर दिया फिलहाल हमने। अब कह रहा है कि 5 साल पहले नूरी की एज थ्राइस थी, तो हम किसकी, सोनू की एज थ्राइस कर देंगे। सोनू की एज में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ से क्या आएगा, x माइनस 5 इक्वल 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3y माइनस 15। 3y का ट्रांसफ़र कर देते हैं साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में। x माइनस 3y इक्वल हो जाएगा -15 एंड -5 को ट्रांसफ़र कर देते हैं राइट हैंड साइड में, तो +5। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x माइनस 3y इक्वल टू -10। तो x माइनस 3y इक्वल टू -10 ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1 हमारे लिए। अब सेकंड कंडीशन है कि 10 years लेटर 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस। तो पहले 10 साल बाद इनकी एज लिखते हैं। लिखते 10 years लेटर एज ऑफ नूरी इक्वल टू, नूरी की एज x प्लस 10 years हो जाएगी, x प्लस 10 years एंड एज ऑफ सोनू इक्वल हो जाएगा y प्लस 10 years। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब कंडीशन क्या दे रखी है कि सोनू की एज से अब उसकी ट्वाइस रह जाएगी। मीन्स नूरी की जो एज है वो ट्वाइस रह जाएगी अब। तो x प्लस 10 नूरी की एज को एक साइड में लिख देंगे एंड इक्वल करके सोनू की एज को एक साइड में लिख देंगे, x प्लस 10 एंड y प्लस 10। तो नूरी की एज हो जाएगी टू टाइम्स, मीन्स 2 गुनी हो जाएगी। तो हम सोनू की एज को 2 गुना कर देंगे इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए।
तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20 एंड 2y का ट्रांसफ़र कर देंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में, तो x माइनस 2y इक्वल हो जाएगा 20 माइनस 10, 10 को ट्रांसफ़र कर देंगे राइट हैंड साइड में, तो यहाँ से x माइनस 2y इक्वल हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल हो जाएगा 10। तो यहाँ से आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट 1 एंड 1 ही है दोनों का। इक्वेशन 1 में भी x का कोफिशिएंट 1 है एंड इक्वेशन 2 में भी x का कोफिशिएंट 1 है। तो कोफिशिएंट इक्वल करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको हम माइनस कर देते हैं हम। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 माइनस कर देंगे। तो इक्वेशन 1 है x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 एंड x माइनस 2y ये है इक्वल टू 10। माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस, ये वाला प्लस एंड ये वाला भी माइनस, तो x से x कट जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा माइनस 3y प्लस 2y इक्वल टू माइनस y एंड माइनस 10 ये ऐड हो गए माइनस 20। तो यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 20। इट मीन्स y इक्वल टू 20। y की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड कर ली, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो y इक्वल टू 20 आ गया। अब y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, इससे हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 थी हमारी x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, इक्वेशन थी हमारी x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, ये हमारी इक्वेशन थी। तो इसमें पुट कर रहे हैं हम, ये रफ वर्क है एक्चुअली आपको समझाने के लिए। जो इक्वेशन 1 थी हमारी क्या थी, x माइनस, क्योंकि पेज चेंज हो चुका है, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, तो x माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू 20 है, तो 20 इक्वल टू माइनस 10। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 3 मल्टीप्लाई 20, ये हो जाएगा माइनस 60 एंड ये हो जाएगा माइनस 10। 60 को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो हो जाएगा माइनस 10 प्लस 60, इट मीन्स x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 50। अब x की वैल्यू आ गई 50 एंड y की वैल्यू आ गई 20, इट मीन्स हमने जो नूरी की एज कंसीडर की थी x, तो नूरी की एज है 50 ईयर्स, लिखते हैं हैंस द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इक्वल टू 50 ईयर्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इक्वल टू 20 ईयर्स। तो इस तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर दिया हमने। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। कोई 2 डिजिट का नंबर है जिसकी डिजिट्स का सम 9 है। आगे कहा गया है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाई रिवर्सिंग। मीन्स इस नंबर जो भी 2 डिजिट का नंबर है उसका 9 गुना उस नंबर की डिजिट को रिवर्स करने के बाद उसका 2 गुना, ये दोनों आपस में बराबर हैं। फाइंड द नंबर। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट द वंस प्लेस इक्वल टू x, लेट द वंस प्लेस इक्वल टू x and the tens place equal to and the tens place इक्वल टू y। अगर वंस प्लेस x है एंड टेंस प्लेस y है तो जो डिजिट हो जाएगी ना हमारी वो हो जाएगी 10y प्लस x। इसी तरह आपको कंसीडर करनी x प्लस y नहीं करना है, क्योंकि टेंस प्लेस है तो उसमें 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, तो 10y प्लस x। therefore the 2 digit number equal to
10y प्लस x। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि सम ऑफ डिजिट्स मीन्स इसकी डिजिट्स क्या है, x और y, इनका सम कितना है 9 है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये हो जाएगी हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1। आगे कहा गया है सेकंड कंडीशन लिखते हैं इसका, उसमें कहा गया है 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाई रिवर्सिंग। तो इसको पहले लिखते हैं रिवर्स करने के बाद वो नंबर क्या होगा, इसकी डिजिट्स को रिवर्स करने के बाद नंबर क्या होगा। तो लिखते हैं नंबर ऑब्टेन्ड बाई रिवर्सिंग द डिजिट। तो अगर 10y प्लस एक्स है तो इसकी डिजिट्स को रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई। तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, तो पहले जो इनको इक्वल लिख लेते हैं, नंबर है वो, और जो उसको रिवर्स करने के बाद नंबर आता है उसको लिखते हैं 10y प्लस एक्स इक्वल टू 10x प्लस वाई। अब कंडीशन पढ़ते हैं, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। तो ये नंबर कितना है 9 गुना है, तो इस नंबर को 9 गुना कर देते हैं, मीन्स 9 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, किसके इक्वल है वो, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर। तो रिवर्स जो हमने किया तो हमारी डिजिट क्या आई 10x प्लस वाई, तो उसका 2 टाइम्स है, तो 2 का हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा 90y प्लस 9x इक्वल हो जाएगा 20x प्लस 2y। तो इसको लिख सकते हैं हम 90y प्लस 9x माइनस 20x माइनस 2y इक्वल टू 0। जब इसको माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 11x एंड ये हो जाएगा 90y में से माइनस 2y हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 88y इक्वल टू 0। माइनस 11 का डिवाइड लगा देते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा x माइनस x प्लस 8y इक्वल टू 0। थोड़ा करेक्शन करते हैं, 90y में से 2y जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 88y। तो अब जो ये हो जाएगा x माइनस 11 का डिवाइड लगा देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 8y इक्वल टू 0। ये हमारे लिए हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन 1 में भी x का कोफिशिएंट 1 है एंड इक्वेशन 2 में भी x का कोफिशिएंट 1 है, तो कोफिशिएंट इक्वल करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इक्वेशन 2 को माइनस कर देते हैं इक्वेशन 1 से। सॉल्व करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 थी हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 9 एंड सेकेंड इक्वेशन थी x माइनस 8y इक्वल टू 0। माइनस करेंगे, माइनस करने पर साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस ये हो जाएगा प्लस एंड ये हो जाएगा माइनस। तो प्लस 8y प्लस वाई ये हो जाएगा 9y एंड 9 में से 0 जो आएगा तो ये हो जाएगा 9। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 1, y इक्वल हो जाएगा 9/9, इट मीन्स y इक्वल टू 1। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 9। तो x प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y को हम रिप्लेस कर देंगे 1 से, क्योंकि y की वैल्यू आ गई 1। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 9, इट मीन्स x हमारा हो जाएगा 9 माइनस 1, इट मीन्स x हो जाएगा 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू आ गई 8 एंड y की वैल्यू आ गई 1। तो हमारा जो 2 डिजिट का नंबर होगा वो होगा
हमने क्या माना था 10/x प्लस एक्स, तो लिखते हैं इसका हैंस द नंबर इक्वल टू कितना है 10 प्लस एक्स, तो 10 की वैल्यू आ गई है 8, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस सॉरी की वैल्यू है 1, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस एक्स की वैल्यू है 8, तो 8 10 बन जाए 10 प्लस 8 ये हो जाएगा 18। इस तरह जो नंबर आ गया वो आ गया 18। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 4 है मीनू वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीनू बैंक गई 2000 रुपये निकालने के लिए। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट। उसने कहा कि उसको जो पैसे चाहिए वो ₹50 एंड ₹100 के नोट्स की फॉर्म में चाहिए। मीना गेट 25 नोट्स इन ऑल, तो उसको 25 नोट्स मिले जो कि थे ₹50 के एंड ₹100 के। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 सी रिसीव्ड। तो मैं बताना है कि ₹50 के नोट कितने थे एंड ₹100 के नोट कितने थे। तो सॉल्व करते हैं इसको। लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 इक्वल टू x and the number of notes of ₹100 इक्वल टू y। मीन्स हमने जो ₹50 के नोट है उनको x मान लिया एंड ₹100 के नोट को हमने y मान लिया। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं 25। टोटल नंबर ऑफ नोट्स 25 है, तो x प्लस वाई मीन्स ₹50 के नोट एंड ₹100 के नोट का सम कितना है 25 है। हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 25। तो x प्लस वाई इक्वल टू 25 ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़िए आप। मीनू वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीन्स उसने जो ₹50 एंड ₹100 का जो पैसे नोट निकाले उनका सम कितना था, उनसे जो पैसे निकाले वो कितने थे ₹2000 थे। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगी कंडीशन नंबर 2 हो जाएगी। तो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज इक्वल टू ₹2000। अब यहाँ से आपको समझना पड़ेगा थोड़ा कि जो ₹2000 उसने वो जो निकाले हैं वो ₹50 के नोट हैं एंड ₹100 के नोट हैं। तो अगर एक्स नोट ₹50 के हैं एंड बाई नोट ₹100 के हैं तो क्या हो जाएगा 50x प्लस 100 इक्वल टू 2000। ये हमारे लिए इक्वेशन नंबर 2 होगी। तो हम लिख सकते हैं 50x, क्योंकि एक्स नोट्स हैं ₹50 के तो उनका सम कितना हो जाएगा, उनका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाई एक्स। अगर मैं बात करूँ 10 नोट हैं ₹50 के तो कितने हो जाएंगे 50 मल्टीप्लाई बाई 10 मीन्स 500। जैसे 50x प्लस ₹100 के बाई नोट हैं तो ये हो जाएगा 100 बाई इक्वल टू अमाउंट कितना हो रहा है टोटल 2000। 50 का डिवाइड लगा देते हैं सब में, तो x प्लस 2 इक्वल टू ये हो जाएगा 40। हमने क्या किया 50 का डिवाइड लगा दिया लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में, तो ये 50 से 50 कैंसिल, x ये हो जाएगा 2, 50 का डिवाइड 100 में 2 एंड 50 का डिवाइड जब 2000 में लगाएंगे तो हो जाएगा 40। तो ये बन जाएगी हमारे लिए इक्वेशन नंबर 2। अब इसको एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से सॉल्व कर देते हैं। x के कोफिशिएंट सेम है इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में, तो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1।
तो इक्वेशन 2 है हमारी x प्लस 2y इक्वल टू 40, सॉरी x प्लस वाई इक्वल टू 25, तो x प्लस वाई इक्वल टू 25, इससे माइनस करना है इक्वेशन 2 को, तो x प्लस 2y इक्वल टू 40, माइनस करते हैं तो माइनस माइनस माइनस, जो प्लस के होते हैं वो माइनस हो जाते हैं, जो माइनस के होते हैं वो प्लस के हो जाते हैं, यहाँ सभी प्लस के हैं तो सब माइनस के हो गए, तो x से x कट जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस वाई, माइनस 2y प्लस वाई ये हो जाएगा माइनस वाई, एंड माइनस 40 प्लस 25 ये हो जाएगा माइनस 15। इस तरह से y की वैल्यू आ जाएगी माइनस वाई, माइनस 2y प्लस वाई, माइनस वाई, एंड माइनस 40 प्लस 25 माइनस 15, तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा y इक्वल टू 15, तो y की वैल्यू आ गई 15। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 थी हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 25, तो x प्लस 15, तो x प्लस वाई इक्वल टू 25 है, तो x वाई की जगह 15, तो x प्लस 15 इक्वल टू 25, तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 25 माइनस 15, तो x आ जाएगा हमारा 10, मीन्स x की वैल्यू आ गई 10 एंड y की वैल्यू आ गई 15, तो लिखते हैं हैंस the number of ₹50 notes, hence the number of ₹50 notes equal to 10, क्योंकि x को हमने 50 रुपीज़ नोट माना था तो उसकी वैल्यू आ गई 10, एंड द नंबर ऑफ ₹100 नोट्स इक्वल टू 15, क्योंकि y की वैल्यू 15 है। तो इस तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। एक लाइब्रेरी है जिसकी फर्स्ट 3 डेज का चार्ज फिक्स है, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, एंड इसके बाद एडिशनल चार्ज लगता है हर एक दिन के लिए। देयर आफ्टर, उसके बाद सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक कैप फॉर 7 डेज। तो सरिता ने एक बुक 7 दिनों के लिए ली तो उसने 27 रुपीज़ पे करे लाइब्रेरी के लिए। उसके बाद जबकि सूसी ने 21 रुपीज़ पे करे उस बुक को अपने पास रखने के लिए 5 डेज़ के लिए। तो सूसी ने मीन्स 5 डेज़ के लिए कोई बुक अपने पास रखी और 21 रुपीज़ उसने पे करे। तो फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो हमें फिक्स चार्ज बताना है कितना था, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा चार्ज लगा है हर दिन का वो कितना था। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखते हैं लेट द चार्ज ऑफ फर्स्ट 3 डेज इक्वल टू ₹x। मीन्स जो लाइब्रेरी है उसके फर्स्ट 3 डेज का चार्ज फिक्स है कि उतना रुपया लगना ही है, तो उसके लिए हमने मान लिया x, और जो एडिशनल चार्ज है हर एक दिन का उसको मान लेंगे बाई द एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे इक्वल टू रुपी बाई। तो ये x एंड ये बाई। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि सरिता ने 27 रुपीज़ पे करे 7 डेज़ के लिए। 7 डेज़ के लिए उसने कोई बुक ली और 27 रुपीज़ पे करे। तो 7 डेज़ में देखो 3 डेज़ तो फिक्स हैं, तो उसका तो फिक्स चार्ज लग जाएगा, मीन्स x रुपीज़। तो बचे कितने 4 डेज़। तो 4 डेज़ के लिए उसे एक्स्ट्रा 22 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे हर दिन के लिए। तो x रुपीज़ तो फिक्स हैं 3 डेज़ के। टोटल डेज़ कितने लिए उसने 7, तो 7 में 3 डेज़ तो फिक्स हैं, उतना चार्ज देना ही था उसको 3 डेज़ के लिए। बचे कितने 4 डेज़। तो इक्वेशन बनाते हैं हम अब। तो x ये तो हो गए फर्स्ट 3 डेज़ के लिए, प्लस बचे कितने 4 डेज़, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 4 बाई इक्वल टू 27। एक दिन का 22 रुपये लगता है, तो 4 डेज़ का 4 बाई, तो वही हो गया x प्लस 4 बाई इक्वल टू 27। तो ये हो जाएगा हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1।
अब आगे कहा है वाइल सूसी पेड ₹21 फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 डेज। तो सूसी ने 5 डेज़ के लिए ₹21 पे करे। तो 5 डेज़ में 3 डेज़ का तो फिक्स है, वो तो हो जाएगा एक्स, लिखते हैं अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन एक्स प्लस, अब 5 डेज़ के लिए बोरो करिए उसने बुक, तो 3 डेज़ का तो फिक्स हो गया, 3 बचे कितने 2 डेज़, तो 2/, इक्वल टू 21। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। अब सॉल्व कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से। तो x के कोफिशिएंट्स इक्वल हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में, तो माइनस कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 है हमारी x प्लस 4y इक्वल टू 27 एंड इक्वेशन 2 है हमारी x प्लस 2y इक्वल टू 21। x प्लस 2y इक्वल टू 21 माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 6, 27 माइनस 21 6, एंड y इक्वल हो जाएगा 6/3। तो y इक्वल हो जाएगा 6/3 मीन्स 3 2 जा 6, तो y की वैल्यू यहाँ से आ गई 2। इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन 1 है हमारी x प्लस 4y इक्वल टू 27, तो ये हो जाएगा x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 2, y की वैल्यू 2 है तो 4 इंटू 2 इक्वल टू 27, तो हो जाएगा x प्लस 8, 4 2 जा 8 इक्वल टू 27। इट मीन्स x इक्वल हो जाएगा 27। यहाँ एक करेक्शन कर लेते हैं, एक्चुअली 2y इक्वल टू 6 था, तो y इक्वल हो जाएगा 6/2, तो ये होगा 2 3 जा 6, मीन्स जो y की वैल्यू आई है ना वो आ गई 3, y की वैल्यू 3। मैं लाइव वीडियो शूट कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा दिक्कत हो जाती है, मैं एडिट नहीं करता कभी वीडियो को। तो x इक्वल टू, तो x प्लस 4y, y की वैल्यू 3 है ना, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 27, तो 4 3 जा 12 हो जाएगा ये। एक्चुअली यहाँ से मैं एडिट कर दे रहा हूँ पूरा, इसको करेक्शन ही कर दे रहा हूँ यहाँ से। x प्लस 12 इक्वल टू हो जाएगा 27 एंड x इक्वल हो जाएगा 27 माइनस 12, इट मीन्स x इक्वल टू 15। तो x की वैल्यू आ गई 15 एंड y की वैल्यू आ गई 3। इट मीन्स जो फिक्स चार्ज है वो है 15 रुपीज़ एंड जो एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे है वो है ₹3। लिख देते हैं इसको, हैंस द फिक्स्ड चार्ज is ₹15 and the additional charge for each day is ₹3। तो फिक्स चार्ज है 15 रुपीज़ एंड एडिशनल चार्ज है ₹3 पर डे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मैं एक्चुअली लाइव वीडियो शूट करता हूँ तो कहीं कहीं मुझे दिक्कत, थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, उसके लिए सॉरी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग और ऐसे ही कोऑपरेट करते रहिएगा। अगेन आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।